हाय फ्रेंड्स। आज पहली बार जिंदगी में कोई ऐसा रिपोर्ट है जो कि नेगेटिव देख के मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, जो कि आप भी यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यस फ्रेंड, आज मेरा कोविड का मतलब जब से मैं पॉजिटिव हुआ उससे आज 15वां दिन है और मेरा टेस्ट का जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आया है। बहुत तहे दिल से आप लोग को सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप लोग ने हमेशा मनोकामना किया कि जल्दी से जल्द मैं ठीक हो जाऊं। तो फ्रेंड, वाकई में मैं फिर से उन लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं जो कि मेरे इस बुरे वक्त में बहुत साथ दिया, मेरे घर तक ग्रोसरी आइटम को पहुंचाया। उसके बाद हर वो व्यक्ति जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में मुझे बहुत मदद किया, मेंटली, फिजिकली। और इस वीडियो में भी मैं खास करके एक पर्सन, मिस्टर भावेश, जो मेरे वर्कमेट थे, बेचारे ने बहुत मुझे मदद किया। और फ्रेंड, मेरा यह वीडियो बनाने का मेन मोटो यह है कि शायद मेरे इस जो 15 दिन का एक्सपीरियंस है उसे किसी को बेनिफिट मिले और वो लोग जो इस पेंडेमिक से गुजर रहे हैं उनके लिए शायद ये कुछ बेनिफिट हो। तो फ्रेंड, जर्नी शुरू होती है। मैं पहले भी इसके बारे में 2 वीडियो बना चुका हूँ। 7 तारीख को मैं पॉजिटिव हो गया। टेस्ट सेंटर पे गया, वहां पर विचित्र स्थिति था, सब लोग पॉजिटिव निगेटिव हो रहे थे। मैं तो भगवान से दुआ कर रहा था कि मैं भी निगेटिव हो जाऊं, लेकिन पॉजिटिव हो गया। और फ्रेंड, मैं इसमें सबसे बड़ी एक ही चीज बताना चाहता हूं, इसमें आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। ये जो कोरोना वाली जो बीमारी है ना, इसमें आपको बिल्कुल डिसिप्लिन वे में काम करना पड़ेगा। और मैं भी 1-2 दिन नजरअंदाज किया, मुझे भी वायरल फीवर हो रहा था, लेकिन कोरोना, मेरा जो एक्सपीरियंस है फ्रेंड, उसके मुताबिक बोलता हूँ, कोरोना 5 दिन टाइम देता है। अगर 5 दिन के अंदर आपने ट्रीटमेंट सही शुरू कर दिया तो आप कोरोना को हरा दोगे। तो फ्रेंड, मेरा दूसरा दिन मुझे लगा कि मुझे टेस्ट करा लेना चाहिए, तो मैं गया, टेस्ट करवाया, तो मुझे पॉजिटिव हुआ। उसी समय से मैं अपने आप को आइसोलेट कर लिया, होम आइसोलेशन। और उसके बाद फ्रेंड, मेरा यह 15 दिन का सफर जिंदगी में मैं कभी नहीं भूलूंगा, जिंदगी में भी कभी नहीं भूलूंगा। इसमें मुझे हर वो चीज, जिंदगी का वो हर चीज समझ में आ गया कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या इमोशंस का मतलब होता है, क्या फैमिली का मतलब होता है, कितने लोगों का इम्पोर्टेंस होता है। फ्रेंड, मैं इस मोमेंट को कभी नहीं भूलूंगा कि मैं गेट के इस पार खड़ा हूं, बैठा हुआ हूं, और गूगल गेट के उस पार कम से कम 5 से 10 फीट खड़ा होता था मेरे पास आने के लिए। मैं चाह के भी नहीं कुछ कर पाया फ्रेंड। और वेरी थैंकफुल मैं अपने वाइफ को बोलना चाहता हूं कि जिन्होंने बहुत जद्दोजहद करते हुए मेरी सेवा की। और हालांकि वो भी सिम्टम के अनुसार मुझे लग रहा था वो पॉजिटिव हो गई हैं, फिर भी मेरा जो मेडिसिन चल रहा था, क्योंकि टेस्ट कराने जाने का मुझे नहीं लगा कि इनका सिम्टम से निगेटिव होंगी, तो मैंने अपना जो मेडिसिन था उनको भी दे दिया। और फ्रेंड, मैंने मेडिसिन का लिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और मैं एक ही एडवाइस करूंगा, आप जब भी मेडिसिन जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसको लेने से पहले आप अपना जो भी डॉक्टर है उनसे एक बार कंसल्ट जरूर कर लीजिए, क्योंकि पर्सन टू पर्सन इम्यूनिटी वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन हेल्थ का स्टेटस वेरी करता है। तो मैं अपने हेल्थ के अनुसार अपना मेडिसिन लिया, जो मैंने किया वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने मेडिसिन का नाम दे रखा है। तो मेरी वाइफ को भी थोड़ा सा सिम्टम हुआ, तो मैंने उनको भी मेडिसिन 5 दिन का जो कोर्स था वो करवा दिया। उसके बाद मल्टीविटामिन और विटामिन सी उनको कंटिन्यू रखा। और गूगल को भी थोड़ा सा फीवर हुआ, उसके बाद रनी नोज टाइप का हुआ, तो मैंने ऑनलाइन डॉक्टर से, मेडियासिस्ट का जो ऐप है उससे दिखाया। डॉक्टर ने सलाह दिया कि आप बिल्कुल नहीं घबराएं, बिल्कुल सब कुछ सही हो जाएगा। तो उन्होंने जिंकोविट दिया, मल्टीविटामिन गूगल के लिए। उसके बाद मैं एक्स्ट्रा हमेशा रखता हूं, और एक फीवर का दिया पैरासीटामोल, तो मैं एक्स्ट्रा पैरासीटामोल तो मैं हमेशा रखता हूं बेबी के लिए।
तो मैंने मेडिसिन को उनके मुताबिक चलाया, तो गूगल भी ठीक हो गया उसके 2 दिन में। मैडम भी 4-5 दिन में रिकवर हो गई। रही बात मेरी, तो मैं तो बहुत शुरू से घबरा गया था, लेकिन बहुत सपोर्ट मिला। मैं अपने आप को रिकवर किया। और फ्रेंड, शायद ये जिंदगी का मेरा 15 दिन है ना, और उसमें भी खास करके जो पहले का 7 दिन है, इतना कॉशियस होके पहली बार मैं इतना न्यूट्रिशियस फूड लिया हूँ। मतलब खाने में सुबह उठकर फल खाना, स्प्राउट खाना, और रोज 1 गिलास मौसमी का जूस लेना, जो कि हमारे विटामिन सी के लेवल को बरकरार रखे। हर वो चीज किया फ्रेंड, हर वो चीज किया। वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ फूक कर भी पीता है। तो मैंने हर चीज वो प्रिकॉशन को अपनाया। फलस्वरूप ये हुआ कि आज मैं निगेटिव हो गया। तो मैं इसमें क्या क्या किया फ्रेंड? पहले तो मैं मेडिसिन लिया 5 दिन का, जो डॉक्टर ने एडवाइस दिया था। उसके बाद मल्टीविटामिन और विटामिन सी को कंटिन्यू किया। उसके बाद इसमें मेन फ्रेंड होता है आपका फर्स्ट 3 डेज में, आपका जब से आप पॉजिटिव हुए तो पता चल जाएगा कि आप किस साइड जा रहे हो। पॉजिटिव वे में जा रहे हो अपना हेल्थ के लेके, या निगेटिव वे में। और बीच बीच में मैं अपना ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन चेक करता रहता था हर 2 घंटे पे। तो फर्स्ट 3 डेज में फ्रेंड, इसमें फीवर आपको बहुत तंग करेगा। तो मैंने सुबह शाम पैरासीटामोल लिया। रात को मैं फैन ऑफ करके सोता था। मतलब कभी 1 बुखार हो जाता था, कभी 99 होता था। चलो फिर भी मेडिसिन खा के मैंने मैनेज किया। मैंने सोचा चलो कुछ दिन की बात है। धीरे धीरे मैंने अपने आप को पुशअप किया, और 5वां दिन तक मुझे फीवर आता रहा। 5वां दिन के बाद 6ठा-7वां दिन मेरा फीवर ऑटोमेटिक चला गया, और मुझे लगा कि हाँ, अब मैं कोरोना को हरा दिया। और एक फ्रेंड, मैं और बात बताना चाहता हूं कि कोरोना में क्या है, एक जंग होता है जो मेंटली और आपको फिजिकली दोनों लड़ना होता है। अगर आपके अंदर मेंटली आप मतलब ये डिसाइड कर ले कि आपको जीतना है, तो आप जीत जाओगे। केवल आपको डिसिप्लिन होकर काम करना है। अपने से लोगों को दूर रखिए ताकि दूसरे लोग इन्फेक्ट ना हो जाए, और डिसिप्लिन होके दवा खाइए। न्यूट्रिशियस वैल्यू पे ज्यादा फोकस कीजिए। मेरा क्या था रूटीन में, मैं सुबह उठता था, स्प्राउट खाता था। उसके बाद 1-2 घंटे के बाद जूस पीता था। उसके बाद लंच में हल्का फुल्का खाना खाता था, और मेरा मोर देन 50% प्लेट में सलाद होता था। रात को भी वही रेपिटेशन होता था, सलाद होता था। लेकिन रात को मैं फ्रूट्स नहीं लेता था। और इसमें एक चीज और अवॉइड करना है फ्रेंड, आप कभी भी फ्रीज का सामान मत खाइए, क्योंकि यह आपको डिटेरियोरेट करेगा। और रही फ्रेंड, मैं दोपहर को जब उठता था, अपना सारा रूम का फिनाइल से साफ सफाई करता था, क्योंकि ड्रॉपलेट्स जो मुंह से गिरते हैं तो उसके चलते वायरस फैले नहीं। उसके बाद मैंने अपना पूरा बर्तन अलग कर लिया था खाने का। वाइफ आती थी, खाना देती थी, और उसके बाद मैं अपना खाना लेकर अपना खाकर अपना बर्तन अपने पास ही रखता था। स्टीम लेता था। शुरू में स्टार्टिंग में तो मैं 3 से 4 बार स्टीम लेता था। सबका अपना अपना मानना है। मैं अजवाइन के साथ उसमें पानी में डाल के स्टीम लेता था। एक बार कपूर डालकर लेता था। तो मतलब 3 से 4 बार स्टीम लेता था। कुछ लोग बोलते हैं कि अजवाइन से आपका मतलब कॉन्स्टिपेशन होता है, तो मैं अजवाइन से भी लेता था, कपूर से भी लेता था, सादा पानी से भी स्टीम लेता था। उसके बाद हल्दी डालकर गलाला करता था सुबह शाम। और फ्रेंड, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको खाने में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और एक बात और है फ्रेंड, इसमें कोई भी डॉक्टर लोग डायरेक्ट आपको देखना नहीं चाहते हैं, तो इसमें आप ऑनलाइन कोशिश कीजिए कंसल्ट करने का। बीच में अगर कुछ भी दिक्कत हो तो मतलब माइनर थोड़ा सा भी हेल्थ में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो तो ऑनलाइन आप कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर भी जो मुझे ऑनलाइन देखे बहुत ही ढाढ़स दिए कि कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद जब 5वां दिन होता है फ्रेंड, तो फीवर तो खत्म हो गया। उसके बाद एंटीबायोटिक भी लेना बंद कर दिया मैंने, और
उसके बाद थोड़ा सा ड्राई कफ मुझे शुरू हो गया, तो मैंने ऑनलाइन कंसल्ट किया, तो उन्होंने जो कफ सिरप दिया, मैंने जिसका नाम अपना डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको लिया। उसके बाद मोंटेयर एलसी लिया और एक आइवरमेक्टिन का जो होता है दवा, वो भी 1 डोज लिया। और सारा मेडिसिन का मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं फ्रेंड, कोई भी मेडिसिन अपने बॉडी में इनहेल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार एडवाइस जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि यह मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। हर कोई का बॉडी डिफर होता है फ्रेंड। तो इस तरह से 7वां दिन के बाद मुझे थोड़ा पॉजिटिव फीलिंग होने लगा, तो मैं जल्दी से इंतजार करने लगा 14वें दिन का। तो 14वें दिन के बाद अभी इतना मारा मारी है कि आपको कोई होम सैंपल कलेक्शन के लिए नहीं आना चाहता है। तो मैं यहाँ से जो टेस्टिंग सेंटर है कम से कम 10 किलोमीटर है, वहां रिजर्व करके ऑटो गया, फिर वहां कल सैंपल दिया और आज फाइनली निगेटिव आ गया। तो फ्रेंड, जब निगेटिव रिपोर्ट आया उसे देखकर बहुत खुशी हुई और आप लोग को फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरी हेल्थ के लिए बहुत कामना की है। और फ्रेंड, मैं एक और चीज इसमें आपको नोटिस में लाना चाहता हूं कि मैंने थ्रू आउट जितना दिन रहा तो रोटी ही पसंद किया, क्योंकि मुझे राइस तीनों टाइम या राइस सूट नहीं करता है फ्रेंड, तो इसलिए मैंने तीनों टाइम रोटी, लेकिन हाँ न्यूट्रिशियस वैल्यू को हमेशा मेंटेन रखा और अपने विल पावर को मजबूत रखा फ्रेंड। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है फ्रेंड, जब भी सिम्टम लगे तो इसको प्लीज इग्नोर मत कीजिए, यह मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। इग्नोर कीजिएगा, कोरोना को आप चांस दे रहे हैं। एक दिन देख लो, चलो ठीक है, कोई भी है हर चीज में जाकर टेस्ट नहीं कराएगा, एक दिन देख लो, मैक्सिमम 2 दिन देख लो, लेकिन आप टेस्ट कराओ, ये मेरा आपसे विनती है। और आप टेस्ट कराओ, उसके मुताबिक दवा लो। बहुत लोग ऐसे जो है केवल इसको वायरल के नाम पर टाले जा रहे हैं और जितना दिन पॉजिटिव होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं इस वायरस को। तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि प्लीज अगर आप कैपेबल है तो आप टेस्ट जरूर करवाइए और उसके बाद मेडिसिन लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि देर करने से कोई फायदा नहीं है फ्रेंड। पॉजिटिव या निगेटिव जो भी हो, और यह छुपाने वाली बात नहीं है फ्रेंड। मैं शुरू दिन जब आया यहाँ पे तो मैंने बहुत सोचा, उसके बाद सेकेंड डे में मैं सोसाइटी में अपना बता दिया कि आई एम पॉजिटिव, ताकि हमसे दूसरे लोग इन्फेक्टेड नहीं हो। कितना लोग छुपाते हैं, सोचते हैं कि अरे यार अगर मैं बता दूंगा तो कौन मुझे हेल्प करेगा। ऐसा नहीं है फ्रेंड, अभी भी ह्यूमैनिटी इस दुनिया में है, लोग मदद करते हैं। और इसी समय में आपको आदमी का कीमत पता चलता है, आपका जो रिलेशन है ना सोशल लाइफ में, उसका कीमत पता चलता है। और इस बीमारी से बहुत कुछ सीखने को मिला फ्रेंड, बहुत कुछ। भगवान न करे किसी को इस दौर से गुजरना पड़े। और फ्रेंड, आप अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। बाकी मेडिसिन के लिए मैं फिर से एक बार लास्ट में बोल देता हूं कि आप मेडिसिन कभी भी बिना डॉक्टर के परामर्श का मत लीजिएगा। और मैंने जो मेडिसिन नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वो मैंने जो लिया है उसको मैंने मेंशन किया है फ्रेंड। और फ्रेंड, इसमें 2-3 चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप वेपर या जिसको स्टीमिंग बोलते हैं वो जरूर लीजिए 3 से 4 बार। आप गर्म पानी से गलाला कीजिए हल्दी डालकर। आप प्राणायाम कीजिए, जिससे आपका ऑक्सीजन का लेवल बना रहेगा। आप ऑक्सीमीटर जरूर रखिए ताकि आप अपने शरीर के स्टेटस को जानते रहें। और उसमें इंडिकेटर के अनुसार जैसे 95 से ऊपर अच्छा माना जाता है, 90 से 95 के बीच में है तो थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए। अगर 95 से ज्यादा नीचे रहता है तो आप प्राणायाम कीजिए, जिसमें मैं पहले भी बता चुका हूं कि सांस को अंदर लीजिए, कुछ सेकंड होल्ड कीजिए और मुंह से बाहर निकाल लीजिए। तो इससे क्या होता है, लंग्स को सपोर्ट मिलता है। कुछ लोग फ्रेंड बोलते हैं कि आप लंग्स से एक्सरसाइज ज्यादा हार्ड मत करवाइए, क्योंकि वह
लड़ रहा होता है कोरोना से, आपको लंग्स को सपोर्ट देने का जरूरत है। तो इसमें ब्रीदिंग वाला प्राणायाम आप कर सकते हैं, जिससे आपका ऑक्सीजन लेवल बरकरार रहेगा। दूसरा, आप हाइड्रेट रखिए अपने आप को, खूब पानी पीजिए, गर्म पानी जितना हो सके, जितना तक आप सह सके, क्योंकि गर्म पानी पीने से आपका डाइजेशन में इम्प्रूवमेंट होता है, आपका इम्यूनिटी बढ़ता है फ्रेंड। और यह मिथ निकाल देना चाहिए कि गर्म पानी पीने से कोरोना मुझे नहीं होगा। फ्रेंड, गर्म पानी पीने से आपका इम्यूनिटी बढ़ता है, जिसके चलते आपका रेसिस्टेंट लेवल बढ़ता है। आप अगर स्वस्थ भी हैं तो गर्म पानी पीजिए, जिससे आपका जो पाचन क्रिया है वो ठीक होगा और आपका इम्यूनिटी लेवल बढ़ेगा। ऐसा नहीं है, गर्म पानी आपके गले में कितने देर तक रहेगा जब तक पियोगे। कोरोना उस टाइम में आएगा, कोई जरूरी नहीं हो। कभी भी नाक और मुंह से अंदर गया तो आपको इन्फेक्ट करेगा ही करेगा। और ये आपके इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है फ्रेंड, कि आप कैसे कोरोना से लड़ सकते हैं, कि आप कैसे कोरोना से लड़ते हैं। यस फ्रेंड, और साथ में जब 7वां दिन के बाद मुझे ड्राई कफ आने लगा तो मैंने सीतोपलादी का भी यूज किया। सीतोपलादी आपको लगभग सारे मेडिसिन शॉप में मिल जाएंगे। उसको आपको हनी के साथ लेना है, 3 टाइम लेना है। और फिर से मैं बता रहा हूं, यह मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं फ्रेंड, आपका शरीर के मुताबिक डिफर कर सकता है ट्रीटमेंट। तो सीतोपलादी भी एक बहुत ही फायदेमंद इस बीमारी में साबित होता है। यस फ्रेंड, मैं और इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। लोगों के बीच में बहुत कंफ्यूजन होता है कि मुझे कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए। तो एज पर माई एक्सपीरियंस, जब मैं टेस्ट सेंटर पे गया तो मैं रैपिड टेस्ट करवाया तो वहां पे पॉजिटिव आ गया। तो मैंने उनसे पूछा कि सर आरटीपीसीआर करना पड़ेगा? तो उन्होंने बोला कि अगर आप रैपिड टेस्ट करते हो, अगर उसमें पॉजिटिव आता है तो आपको आरटीपीसीआर की जरूरत नहीं है। अगर उसमें नेगेटिव आता है तो आप आरटीपीसीआर के लिए जा सकते हैं। इसलिए कहीं बाहर जाने से पहले, मान लो फ्लाइट में आप कहीं जा रहे हो, चाहे कहीं ऑफिस में आप काम करते हो, तो लोग आरटीपीसीआर मांगते हैं, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। क्योंकि रैपिड टेस्ट में अगर पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव हैं, लेकिन नेगेटिव है तो डाउट रहता है कि आप नेगेटिव हैं कि पॉजिटिव हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रैपिड टेस्ट के लिए जाना चाहिए। अगर उसमें पॉजिटिव निकल जाते हैं तो दूसरा टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। अगर उसमें नेगेटिव निकलते हैं, उसके बाद भी मन में डाउट रहता है या सिम्टम रहता है, तब आप आरटीपीसीआर के लिए जा सकते हैं। तो फ्रेंड, मेरा मेन मोटो यह वीडियो बनाने का प्रवचन नहीं देना था। मेरा मेन मोटो यह है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई भी मेंबर अगर कोरोना पॉजिटिव होता है तो आपको ये सब एहतियात बरतना है और कोशिश कीजिए कि आपसे डिस्टेंस मेंटेन कीजिए लोगों को, कि ताकि उनको ना हो जाए, घर के और जो मेंबर हैं उनको नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो स्वस्थ रहेंगे तभी आपकी सेवा कर पाएंगे। और फ्रेंड, इसको छुपाइए कभी नहीं, कभी मत छुपाइए, क्योंकि आपके छुपाने से न जाने कितने लोगों के बीच में यह फैलता है। क्योंकि सामने वाला तो अनजान है कि आप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे वायरस को, ट्रांसमिट कर देंगे। तो फ्रेंड, मेरा रिक्वेस्ट है, कभी मत छुपाइए, संयम बरतिए और होम आइसोलेशन में तभी जाए जो कि आपको टॉलरेट हो पाए, नहीं तो कोशिश कीजिए कि आप एडमिट हो जाए, अगर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो तो। नहीं तो वो आपके शरीर के अनुसार पता चल जाता है फ्रेंड कि आपको होम आइसोलेशन में ठीक होगा कि नहीं होगा। तो जो भी एहतियात है उसको बरतना है। और मैं इस 15 दिन के जद्दोजहद के बाद फाइनली नेगेटिव रिपोर्ट के साथ बहुत खुश हूं, और आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं फ्रेंड। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये नौबत किसी को ना दे फ्रेंड, क्योंकि हर कोई का फैमिली सिचुएशन अलग है, किसी का सपोर्ट करने वाला रहता है। बहुत लोग आजकल न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं फ्रेंड, अगर एक को होता है तो दूसरे को भी हो जाता है। स्पाउस में से किसी एक को होता है तो ज्यादा चांसेस होता है कि दूसरे कोई को हो जाता है, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम होता है कि वो पॉजिटिव है। तो इस सिचुएशन में बहुत दुखद वाली सिचुएशन होती है फ्रेंड, और खास करके जिनके साथ छोटा बेबी है, क्योंकि
इस हेल्थ में अगर जान जाते हैं लोग, तो बहुत लोग इग्नोर करते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं फ्रेंड, डिसिप्लिन वे में आपको हेल्प करेंगे। मेरे पास जो सामान लेकर आता था मिस्टर भावेश, जो मेरे भाई से कम नहीं है, मैं उनको बोलता था भाई आप बाहर ही सामान रख दो गेट के बाहर, मैं ले लूंगा। मतलब मेरी वाइफ जाती थी, कलेक्ट कर लेती थी सामान। तो ओवरऑल बहुत कुछ सिखाने वाला यह रहा फ्रेंड। और फाइनली मैं बहुत खुश हूं और भगवान से दुआ करता हूं कि आप तथा आपके परिवार बिल्कुल सेफ रहें। और आपको 3 प्रिंसिपल फॉलो करना है फ्रेंड। पहला, आपको बिल्कुल सैनिटाइज करते रहना है अपने आप को। दूसरा, मास्क पहनिए, कभी भी बाहर जाइए मास्क पहनिए। और तीसरा, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन कीजिए फ्रेंड। एक कहने के लिए बात नहीं है फ्रेंड, आप जब भी मास्क पहनिए तो प्रॉपर वे में पहनिए। फ्रेंड, आप कहते हो कि इतना प्रवचन मैं दे रहा हूं तो आपको क्यों हो गया? फ्रेंड, हर कोई का नेचर ऑफ जॉब अलग होता है और आप लगातार लोगों से कांटेक्ट में आओगे तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। तो फ्रेंड, मैं तो इतना कोशिश किया, उसके बाद भी लीक हो गया। तो अपना ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, सब कुछ पॉजिटिव होगा और हम लोग कोरोना को हराएंगे फ्रेंड, हराएंगे। वी विल किल द कोरोना। तो बाय बाय फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ भी अगर आपको कमेंट में लिखना है, इस कोरोना से रिलेटेड मेरा जो एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड कुछ पूछना है, यू आर मोस्ट वेलकम। आई विल रिप्लाई फ्रेंड। तो थैंक यू फ्रेंड। लास्ट में आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।